मैं अभी अभी आखिरी पड़ाव हमारा चल रहा है इसके लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल रीयूनियन का दौर चल रहा है। पवार साथ में आ रहे हैं, ठाकरे साथ में आ रहे हैं। उनकी तो वो माना जा रहा है कि वो तो साथ में आ ही जाएंगे, चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल के बाद ये रीयूनियन, ये क्या राजनीतिक रीयूनियन कहे, पारिवारिक रीयूनियन कहे, या मजबूरन रीयूनियन कहे? कि 25 साल जिसके साथ हम थे, और सबसे खराब समय उनके जब चल रहे थे तब उनके साथ थे, जब भ्रष्टाचार विरोधी सब हम लड़ रहे थे साथ में, उन्होंने 2 बार दगा दिया। 20 साल बाद परिवार एक साथ आ रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग पार्टियां हो सकती है, थोड़ी थोड़ी विचारधारा अलग हो सकती है, थोड़ी थोड़ी साथ में भी हो सकती है। एमएनएस और आपके विचारधारा में क्या फर्क है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, जैसे अभी अजीत दादा और पवार साहब हो, या हम और वो हो, या बीजेपी और हमारा हिंदुत्व हो, हम सारे अलग अलग पार्टीज हैं। काम करने की पद्धति हो या विचारधारा हो, कभी सिमिलर हो सकती है, कभी डिसिमिलर हो सकती है, लेकिन एक बात तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर 2 परिवार, 2 भाई, या 2 परिवार, अगर पवार साहब की बात करें, ये साथ में आने में किसी को दिक्कत हो, किसी को आपत्ति हो, तो वो मुझे नहीं लगता ठीक इंसान है। हाँ, पॉलिटिकली बात बनती है, बिगड़ती है, सारी बातें होती है, लेकिन परिवार को तोड़ना ये किसी ठीक इंसान का काम नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर कोई साथ में आ रहा है तो दिक्कत क्या है भाजपा को? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि ये कैसे हुआ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं भाजपा को पूछ रहा हूं। भाजपा को क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ? अभी क्या है? किस तरीके से? कुछ तो कारण हुआ होगा कि 2024 के नतीजे देखे पता चला कि अरे हमें तो वोट नहीं दिया जा रहा है मुंबई में, तो हम साथ में आते हैं करते हैं। या ये हुआ होगा कि आपको लगा कि बीजेपी का संकट पॉलिटिकल आपके सामने है, तो चलिए हम साथ में आ जाते हैं। यही होता है ना? ये नेटो जैसी बात नहीं है। अच्छा, ये ऐसे भी है ना कि अगर आप देखें तो अभी के नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में, और अभी भी नगर निगम के चुनाव में, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और मिंदे एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट बोल रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं स्टेज पे, एक दूसरे के कार्यकर्ता उनके लड़ रहे हैं, और तो भी सत्ता के लिए एक साथ चिपके हुए। हमारे हाथों में ना सत्ता है ना कुछ है। हम आए हैं मुंबई के हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए। 2 ठाकरे अगर एक साथ आए, पवार साहब का आशीर्वाद साथ में हो, तो क्या दिक्कत है? मुंबई का साथ में है तो क्या दिक्कत है? हम सत्ता के लिए चिपके नहीं है ऐसे जैसे ये 3 लोग चिपके हुए हैं। मैं आज भी चलो कहता हूं, इतने खराब बातों में, शब्दों में इन्होंने एक दूसरे की आलोचना अब भी पिछले 10 दिनों में की है। क्या इनमें हिम्मत है कि कोई इस्तीफा देके सरकार के बाहर बैठ जाए? वो तो कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो ठीक है, उधर जो कार्यकर्ता चाहते हैं उस तरीके से हम लड़ लेते हैं। लेकिन देखिए, असेंबली में तो हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हम साथ में आकर यहाँ पर चुनाव। तमाशा चल रहा है क्या कि स्टेज पे गए तो एक दूसरे की आलोचना की, फिर साथ में बैठे वापस ऑफिस में पीछे? भ्रष्टाचार के लिए साथ में आते हैं और चुनाव के लिए आप अलग जाते हो? क्या भूमिका क्या है आपकी? नैतिकता क्या है आपकी? तो और कल तो भाजपा कांग्रेस के साथ गई, कल भाजपा एमआईएम के साथ गई। तो वो तो उन्होंने बोल दिया ना कि कांग्रेस के साथ जो जा रहे हैं। तो हम जब कांग्रेस के साथ गए थे तो हिंदुत्व छोड़ दिया था। कल भाजपा कांग्रेस के साथ गई तो क्या छोड़ दिया उन्होंने? आपने रास्ता दिखा छुपाने जैसे कुछ रहा है? आपने रास्ता दिखा दिया। चलो तो कि भाई आप ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। कल यही है जो कल बात हुई है। अगर आपको और एक बात याद दिला दूं कि कल उन्होंने सब हंगामा होने के बाद कहते हैं हम युति तोड़ दी। भाजपा एक ऐसा पक्ष है जहां ऊपर से नीचे तक डिसिप्लिन में सब चलता है, कोई भी निर्णय बिना अप्रूवल होता नहीं है। यही बात है साहिल जी। मैं एक आखिरी मुद्दा कहता हूं, पिछले 3 साल हमारी बदनामी बहुत करने की इन्होंने कोशिश की कि पालघर साधु हत्याकांड में आपने कुछ किया नहीं, आप ही के सरकार के टाइम पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई। सत्य बात यह है कि उस सुबह को पूरे गांव को अरेस्ट हुआ था, पूरे गांव अरेस्ट हुआ था। वहां के जो सरपंच है वो भाजपा के थे, वो प्राइम अक्यूज थे, वो भी अरेस्ट हुए थे। और जो परसों ये नगर पालिका के चुनाव में सबसे बड़ा प्राइम अक्यूज जो था पालघर साधु हत्याकांड में, वो आदमी उसने भाजपा ज्वाइन करी थी। ये कौन सा हिंदुत्व है? जिस पर स्टे लगाया उन्होंने। स्टे लाया। तो अभी बात यही है कि एक पहली बात, जो अगर प्राइम अक्यूज है पालघर साधु हत्याकांड में, अगर आप हिंदुत्ववादी पार्टी हो तो आपने पार्टी में लिया कैसे? और अगर वो गिल्टी नहीं है तो स्टे दिया क्यों? ठीक, आपने सवाल जो डिफ्लेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नहीं, मैं तो भाइयों पर पूछ रहा था, आप चले गए बीजेपी पर। लेकिन उस पर जाने से पहले वही तो हमारे पहले बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, सब वही बंधुत्व था, उन्होंने तोड़ दिया था। तो अभी आप दोनों में बड़ा भाई छोटा भाई कैसा है, या दोनों साथ में है? मतलब वो तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से बड़े हैं उम्र में, तो वो तो बड़े भाई है, वो तो मैं समझता हूं। लेकिन आज की स्थिति में जब दोनों साथ में आए हुए हैं, तो वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हैं। सही बात कहूं कि जब युति होती है, मेरा यह मानना है और मेरे पिताजी का मानना है, क्योंकि
यूटी ये फेयर ग्राउंड पे होनी चाहिए, एक हंसी मजाक के एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए और सही नैतिकता से होनी चाहिए। उसमें बड़ा भाई छोटा भाई हमने कभी भी रखा नहीं था। अगर आप देखें तो लोकसभा के चुनाव के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी ऐसे नहीं था कि बड़ा भाई छोटा भाई, चलो साथ में हम जितना आपके लिए कर पाए। आप जीते, बहुमत से जीते थे तब 2019 में। 19 में विधानसभा में कम सीट लड़ाने पे मजबूर किसने किया था? युति तोड़ी किसने? तो ये सारी बातें भी पिछली बातें हैं, हुई गई। लेकिन अभी कोई मनमुटाव नहीं है। अभी क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद आप दोनों कई बार फैमिली रियूनियन में एक दूसरे के साथ में दिखाई दिए। पॉलिटिकल अलायंस ये मैं भाजपा के साथ कह रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो देवेंद्र जी से भी कोई ऐसे आपसी झगड़ा नहीं है। ये पॉलिसी के बारे में कुछ चीजें नॉन निगोशिएबल है, जैसे धारावी बेचना, फ्री में 1600 एकड़ मुंबई के देना, ये निगोशिएट हो ही नहीं सकता। सम थिंग्स आर बियॉन्ड निगोशिएबल, सम थिंग्स आर प्रिंसिपल बेस्ड, उस पर हम निगोशिएट नहीं करेंगे। बाकी चीजें हैं पॉलिटिकली आगे बढ़ते रहते हैं। और जो राज्य और उद्धव जी के बीच में अगर आप देखें तो पारिवारिक एक संबंध अभी बने हुए हैं, वो है अच्छे। आज उनका एक जॉइंट इंटरव्यू रिलीज किया गया है, जो सामना के संपादक और परसों आपने मेरा और अमित का लिया। तो सामना के संपादक मुंबई तक पर आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। आदित्य और अमित ठाकरे दोनों साथ में यहां पर आए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कैसी लगी आपको केमिस्ट्री? आपकी तो केमिस्ट्री अंजना जी सही सवाल ना। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री से काम नहीं चलता है, मैथमेटिक्स भी मिलना चाहिए। जब तक मैथमेटिक्स नहीं मिलता है तब तो हर चीज में मैथमेटिक्स 100% भाजपा का ही होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स भी मिलना चाहिए। क्या मुंबई की राजनीति में मनसे यानी एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का मैथमेटिक्स भी साथ में आ सकता है? बिल्कुल। कैसे आएगा? मन से और दिल से साथ में आया है। धन से भाजपा के पास है, मन से और दिल से साथ में है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर थे। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, हर कोई भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी कहता है। ये परसों मैंने एक किसी का रील भी देखा था कि मुंबई मध्ये ठाकरेच हवे। तो वो ठाकरे ब्रांड बचाने के लिए कहावत है महाराष्ट्र में। नहीं, लेकिन तो फिर ये मुंबई में ठाकरे ब्रांड बचाने की लड़ाई है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ठाकरे ब्रांड बचाना। हम कोई भी सरनेम हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, ये आते जाते रहता है। ये ट्रांजिएंट होता है, कोई बैठने के लिए नहीं आया परमानेंटली। लेकिन मुंबई के आज जो हाल हो रहे हैं, और मैं यही कहता आया हूं पिछले 3 साल में, अगर आप मेरी पूरी ट्विटर टाइमलाइन देखे, सारे मीडिया कॉन्फ्रेंस देखे, सारी सभाएं देखे, सारे जो मोर्चे हैं देखे, मैं सिर्फ एक ही कहते आया हूं कि भाई पहली चीज तो भ्रष्टाचार मत करो, और जो काम कर रहे हो वो ठीक से करो, पूरे करो। ठीक है। आखिर में मैं सिर्फ इस मुद्दे पर एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि ये अलायंस सिर्फ चुनाव के लिए है, पीएमसी के चुनाव के लिए, या आगे भी बरकरार रहेगा पॉलिटिकल अलायंस? क्योंकि महाराष्ट्र में अलायंस ऐसे बदलते हैं कि कल का हम कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी विचारधारा, हमारा स्टैंड चुनावी नहीं होता है, चुना लगाने का नहीं होता, जैसे हम मुंबई में कहते हैं। तो ये बहुत बार, अगर आपने देखा होगा, थोड़ा इतिहास भी निकाले तो देखा होगा कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं, जैसे मिंदे थे, अंधविश्वास। हम अंधभक्त नहीं है, लेकिन अंधविश्वास करते हैं। कभी साथ रहते हैं, कभी दगा देके चले जाते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, हम शायद राजनीति इतने ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन हम दिल से करते हैं। और दोनों ठाकरे भाई दिल से करते हैं। तो मतलब अभी ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, वो नहीं टूटेगा? फेविक्विक का भी है, और भी मजबूत है वो, मतलब क्विक जो वो भाई के बीच की दीवार अब टूट चुकी है पूरी तरीके से। कभी कभी कोई अलायंसेस थूक लगाने के साथ होते, वैसा नहीं है, गम लगा के है। गम नहीं है, गम। चलिए, मैं आपको 5 नेताओं के नाम लूंगा और आप मुझे एक लाइन में उनके बारे में बताएंगे। चलिए, क्योंकि ये तो सवाल अब बनता है, ये तो सवाल अब बनता है। चलिए, राज ठाकरे, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। चाचा है और फैमिली। देवेंद्र फडणवीस अभी के सीएम है। बस इतना ही? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दोस्त है, अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं, पर अभी के सीएम है। अजित पवार अभी के वित्त मंत्री है। डीसीएम नहीं कहूंगा, क्योंकि डीसीएम लीगल पोस्ट नहीं, ये बीजेपी कहता है, मैं नहीं। नितिन गडकरी? मुझे लगता है मुंबई गोवा थोड़ा ठीक करना चाहिए। मुंबई अहमदाबाद हो, क्योंकि ये जो भाग गए गुवाहाटी और सूरत, वहीं उसी रास्ते से गए। मुंबई नासिक भी बहुत गड्ढे हुए, तो थोड़ा काम उस पर होना चाहिए। चलिए, बाला साहेब ठाकरे? दादाजी, प्यार। चलिए, तो आज तक के इस मंच से इसी मुद्दे पर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे, आप एक बार फिर आज तक के इस मंच पर आए और आपने हमारे सारे सवालों पर आपके तरीके से जवाब देने की कोशिश की। राजनीतिक लड़ाइयां तो चलती रहेगी, चुनाव के नतीजे आते जाते रहेंगे, हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन
उम्मीद है कि ये बातचीत भी इसी तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद। मंच पर आए और आपने हमसे बात